रोहन एक पत्रकार था। वह हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था और उसे रहस्य बहुत पसंद थे। वह अक्सर रहस्यमयी कहानियों और घटनाओं के बारे में पढ़ता और लिखता था। वो दिल्ली के एक बड़े अखबार में काम करता था। उसकी लेखनी ने उसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। एक दिन उसने एक कहानी सुनी। यह कहानी एक भूतिया हवेली के बारे में थी। हवेली उत्तर प्रदेश में थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कहानी ने रोहन को बहुत इंटरेस्टेड किया। वह जानना चाहता था कि इस हवेली का रहस्य क्या है। उसने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपना बैग पैक किया। उसने अपने सभी जरूरी सामान रखे, अपना कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लिया। वह पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ा। रोहन अननोन के लिए तैयार था। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह डिटरमिन्ड था। कलापुर एक छोटा सा गांव था। यह उत्तर प्रदेश में था। गांव पुराना और रहस्यमय था। हवा हमेशा ठंडी रहती थी। रोहन एक सर्दियों की रात को पहुंचा। रात अंधेरी और धुंध भरी थी। गांव वालों ने उसे कहानियां सुनाई। उन्होंने भूतिया हवेली के बारे में बताया। उन्होंने उसे जाने से मना किया। हवेली एक पहाड़ी पर थी। यह पुरानी और टूटी फूटी थी। खिड़कियों पर तख्ते लगे थे। बगीचा ऊंचा ऊंचा हो गया था। रोहन ने गहरी सांस ली। वो हवेली में दाखिल हुआ। अंदर की हवा भारी थी। सड़न और धूल की स्मेल आ रही थी। सेक्शन 4, अंधेरे में फुसफुसाहट। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है, जहां रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। रोहन हवेली में घूम रहा था। उसने आवाजें सुनी। हवेली की हर दीवार से अजीब सी आवाजें आ रही थी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारों से आ रही हो। रोहन ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसने दूर एक आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सफेद साड़ी में एक औरत। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा धुंधला था। वो एक कमरे में गायब हो गई। रोहन ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे ठंड लग गई। कुछ गड़बड़ थी। हवेली की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। सेक्शन 5, आतंक और बदलाव की रात। यह एक ऐसी रात थी जो रोहन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ठंडे हाथ ने रोहन के कंधे को छुआ। वह अचानक ठिठक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो घूमा। एक छोटी बच्ची वहां खड़ी थी। उसकी आंखें खोखली थीं। उसकी उपस्थिति ने रोहन को जड़ कर दिया। उसकी मुस्कुराहट खून से सनी थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन चीखा। वो एग्जिट की तरफ भागा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कि हवेली उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, बच निकलना। उसने खुद को एक खेत में पाया। सुबह हो गई थी। धुंध में सूरज की किरणें चमक रही थीं। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने बताया कि जो परिवार वहां रहता था वो शापित था। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी। उनकी आत्माएं फंसी हुई हैं। वे हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गए। रोहन कलापुर छोड़कर चला गया, लेकिन वह जानता था कि वह इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएगा। पर हवेली उसके साथ है। उसके बुरे सपनों में हर रात वह उसी डरावनी हवेली में लौट आता। उसके जागते हुए ख्यालों में दिन में भी वह उस भयानक रात के बारे में सोचता रहता। वो हमेशा के लिए बदल गया था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी और डर था।